नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य संस्कृत, एसडी जैन कॉलेज आरा, आपके समक्ष वसंत सेना के चरित्र चित्रण पर कुछ प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हूँ। मृच्छकटिकम, जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रकरण ग्रंथ है। उसके आधार पर जो वसंत सेना है वह वसंत सेना नाटक की नायिका है। इसके चरित्र में आप देख सकते हैं त्याग है, प्रेम है, दया है, करुणा है एवं ममता है। ये इस तरह की जो भावनाएं हैं उसके अंदर कूट कूट करके भरी हुई हैं। वसंत सेना उज्जैनी की अत्यंत धन समृद्धि तथा सौंदर्य से युक्त एक गणिका है। वसंत सेना के चरित्र में कुछ बातें हैं, उसके कुछ गुण हैं जो हम लोग देख सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। जैसे उसका व्यक्तित्व सौंदर्यशाली है, उसके बारे में देखते हैं। वसंत सेना अत्यंत ही सुंदर है। उसका सौंदर्य इतना अधिक है कि विट उसे उज्जैनी नगरी का विभूषण कहता है कि यह उज्जैनी की क्या है, विभूषण है। बाला स्त्रियम च नगरस्य विभूषणं च। चारुदत्त के घर पर जब वसंत सेना आती है तो वह वसंत सेना की प्रशंसा करते हुए कहता है कि छादिता शरदव्रेण चंद्रलेखे व दृश्यते। इस तरह की बात उसमें है। सकार उसके सौंदर्य पे इतना मुग्ध है कि उसका विविध नाम रख कर उसे विभूषित करता है। जैसा कि आप प्रथम अंक में देख सकते हैं, वहाँ पर एक आता है पद्य जो इस तरह से है कि ऐसा निर्नासा कुलनासिका अवसिका कामस्य मंजूसिका ऐसा वेशवधु सुवेश निलया वेशांगना वेशिका। चारुदत्त वसंत सेना के सौंदर्य को देखकर कहता है, प्रथम अंक में इसका वर्णन आता है कि अये कथम देवतोपस्थापन योग्या युवतीरियम। चारुदत्त के घर पर वसंत सेना को देख करके वीट का यह वचन है कि अपद्या श्रीरेशा प्रहरण मनंगस्य ललितम कुलस्त्रीणां शोको मदनवरवृक्षस्य कुसुमं सलीलं गच्छन्ति रतिसमय लज्जा प्रणयिनी रतिक्षेत्रे रंगे प्रियपथिक सार्थैरनुगता। सकार के द्वारा वसंत सेना का गला घोटने पर भी यह मानता है कि धरती से सौंदर्य ही मानो समाप्त हो चला है। और वहाँ का जो पद्य है वह इस प्रकार से है कि दाक्षिण्योदक वाहिनी विगलिता याता स्वदेशम रति हा हा लंकृतभूषणे सुवदने क्रीड़ा रसोद्वासिनी हा सौजन्य नदी प्रहासपुलिने हा मादृशाम आश्रये हा हा नश्यति मन्मथस्य विपणिः सौभाग्यपण्याकरः। विट वसंत सेना को जो है नगर लक्ष्मी मानता है और यही मान करके वह सकार से कहता भी है, किम्नु नाम भवेन कार्यमिदं येन त्वया कृतम अपापा पापकल्पेन नग्नश्री निपातिता। जो वसंत सेना है वह एक आदर्श प्रेमी भी है। वसंत सेना जिससे प्रेम करती है उसे सच्चे हृदय से प्रेम करती है। वह प्रेम की बलि वेदी पर तन मन धन अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। वसंत सेना सौंदर्य तथा गुण से प्रेम करती है, न कि धन से। धन के प्रति उसकी कोई चाह नहीं है। चारुदत्त एक निर्धन है, परंतु वह उससे प्रेम करती है। जानती है कि उसके पास धन नहीं है, पैसा रुपया नहीं है, इसके बावजूद भी उस पर वह आसक्त होती है। मदनिका जब कहती है कि चारुदत्त के पास तो पैसे रुपये हैं नहीं, वो तो निर्धन है, तो तब देखिए आप वसंत सेना का क्या जवाब रहता है। कहती अतएव काम्यते, इसीलिए तो मैं चाह रही हूँ, दरिद्र पुरुष संक्रांत मनाः खलु गणिका लोके अवर्चनीया भवति। वसंत सेना सकार से प्रेम का महत्व बतलाती है कि प्रेम गुण से होता है, न कि बलात्कार से। तुम जबरदस्ती चाहो तो जबरदस्ती चाह करके किसी से प्रेम नहीं कर सकते। आपको उसमें आसक्ति और समर्पण होना चाहिए। गुणः खल्वनुरागस्य कारणम न पुनर्बलात्कारः, ये वहाँ की प्रसिद्ध पंक्ति है। वसंत सेना चारुदत्त से एक निष्ठ भाव से प्रेम करती है। वह जब चारुदत्त के अधोवस्त्र को पाती है तो उसे प्रेम पूर्वक स्पर्श करती है एवं चारुदत्त से मिलने
उसके घर भी जाती है। सकार जब उससे प्रेम की बात करता है तो वह अस्वीकृत कर देती है। वह प्रेम की बलि वेदी पर अपना जीवन न्यौछावर कर मृत्यु तक का वर्ण कर लेती है। पुनः जीवित होने पर चारुदत्त, यानी जब उसकी मूर्छा समाप्त होती है, तब वह चारुदत्त के गले की माला सकार के ऊपर फेंक देती है। वसंत सेना वहाँ का उदाहरण भी है। वसंत सेना वध्यमालाम कंठादपनीय सकारस्योपरि क्षिपति। वसंत सेना के इस त्याग तपोनिष्ठ प्रेम के कारण राजा आर्यक उसे चारुदत्त के वधु शब्द से विभूषित करता है। आर्ये वसंत सेने परितुष्टो राजा भवतीम वधु शब्देनानुगृह्णाति। 10वें अंक में आता है। वह अत्यंत समृद्धशालिनी भी है। ये शीर्षक आप देख सकते हैं। वसंत सेना उज्जैनी नगरी की अत्यंत समृद्धि संपन्न गणिका है। विदूषक उसके घर की संपत्ति देखकर उसे कुबेर का भवन मानता है या उसके समान समझने लगता है। कहता है किम तावत गणिका गृहम अथ कुबेर भवन परिच्छेदयति। वसंत सेना का निवास स्थान एक बहुत भव्य प्रासाद है, महल है, और उसकी विशेषता ये है कि धन लिप्सा से विरक्त त्याग की प्रतिमूर्ति है। ये शीर्षक दे सकते हैं। वसंत सेना दूसरे के धन में उसकी जरा सी भी लालच नहीं है। सकार के द्वारा भेजी 10 सहस्त्र मुद्राओं को वह अस्वीकार कर देती है तथा अपनी माता द्वारा प्रेरित किए जाने पर वह कहती भी है कि यदि माम जीवंतीम इच्छसि तदैवं पुनरहम न मात्रा ज्ञापयितव्या। यदि आप मुझे जिंदा चाहती हैं कि मैं रहूं तो आप इस तरह की आज्ञा नहीं देंगे। वसंत सेना अपना धन देकर संवाहक को ऋण से मुक्त कराती है। उसका हृदय इतना विशाल है कि संवाहक को मुक्त कराने के लिए वह अपने हाथ का कड़ा भी बिना संकोच किए परित्याग कर देती है। सविर्लक के द्वारा चारुदत्त के घर से आभूषण चुराने की घटना जानने के पश्चात भी वह सर्विलक की प्रेमी मदनिका को मुक्त कर देती है। चारुदत्त के पुत्र रोहसेन को गाड़ी बनवाने के लिए वह अपने आभूषणों को निकाह कर निसंकोच प्रदान करती है। चोरी हुए सुवर्ण भांड के बदले रत्नावली भेजने पर वह चारुदत्त को उलाहना देती है तथा धूता के पास रत्नावली लौटाते समय निवेदन करती है। कहती क्या है वो सुनिए कि अहम श्री चारुदत्तस्य गुण निर्जिता दासी तदा युष्माकमपि। जैसे उनकी मैं दासी हूँ उसी तरह से आपकी भी हूँ। वसंत सेना इतनी निर्लोभी है कि मदनिका कहती है कि यदि उनका बस चले तो वे सभी दासियों को बिना धन लिए मुक्त कर दें। यदि मम छंदस्तदा विनार्थम सर्वं परिजनम भुजिष्यम परिजनमभूजिष्यम करिष्यामि। एक और उसकी विशेषता है कि वह चित्रकला की बहुत बड़ी ज्ञात्री है। वसंत सेना चित्रकला भी जानती है। चतुर्थ अंक में संभवतः वह अपने हाथों से बनाया हुआ चारुदत्त का चित्र ध्यानपूर्वक देखती है तथा मदनिका को दिखाती भी है। और उसके व्यक्तित्व का एक पक्ष है कि वह अत्यंत विदुषी है। वसंत सेना संस्कृत तथा प्राकृत भाषा जानती है। चतुर्थ अंक में विदूषक से वार्तालाप में संस्कृत का प्रयोग करती है। वह कविता भी करना जानती है। उसने पंचम अंक में वर्षा का वर्णन भी किया है। वसंत सेना अत्यंत व्यवहार कुशल विदुषी नारी है। उसे इस बात का पूर्ण परिज्ञान है कि किससे कब और किस तरह बात करनी चाहिए, उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये उसको अच्छी तरह से पता है। उसे इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि अपने प्रेमी को कैसे रिझाया जा सकता है। प्रथम अंक में जब चारुदत्त अपने व्यवहार के प्रति उसे क्षमा मांगता है तो उसे वह भी जो है उसे क्षमा याचना करते हुए कहती है कि एते नानुचित भूमिकारोहण से रोहणेन अपराधार्यम शीर्षेण प्रणम्य प्रसादयामि। चारुदत्त की के वाणी भवतु तिष्ठतु प्रणयः प्रथम अंक को सुनकर उसका अर्थ वह तुरंत समझ जाती है, यानी उसके वैदुष्य का ये प्रमाण है। एक और उसका शीर्षक हो सकता है कि धार्मिक, एक अलग पार्ट है कि वह एक धार्मिक स्त्री भी है। वसंत सेना गणिका होते हुए भी धर्म में विश्वास करती है तथा प्रतिदिन पूजा पाठ करती है। जिस दिन स्वयं पूजा नहीं करती उस दिन ब्राह्मण से पूजा करवाती है। इस तरह का
वर्णन है। अद्य न स्नास्यामि तद ब्राह्मण एव पूजा निवर्तयतु, पूजाम निवर्तयतु, यानी मैंने स्नान यदि आज नहीं किया है तो ब्राह्मण ही इसको क्या करें, पूजा संपन्न करें। उसकी धूता के प्रति जो है बहुत सम्मान है, सम्मान के नज़रिए से उसको देखती है। बसंत सेना चारुदत्त से प्रेम करती है एवं चारुदत्त की पत्नी जो धूता है उससे भी ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि उसे प्रेम करती है और उसे सम्मान देती है। स्वर्ण भांड के बदले प्रदत्त रत्नावली को बसंत सेना जब धूता को लौटाती है तब वह अपने को धूता की दासी स्वीकार करते हुए कहती है, गृहाणयिताम रत्नावली, इस रत्नावली को ग्रहण करो। मम भगिन्यै आर्या धूतायै गत्वा समर्पय, मेरी भगिनी आर्या धूता को ले जाकर के समर्पित करो। वक्तव्यम च, और कहना भी कि अहम श्री चारुदत्तस्य गुणे निर्जिता दासी तदा युष्माकमपि, कि मैं चारुदत्त की उसके गुणों पर लुब्ध एक दासी हूँ, उसी तरह से आपके भी गुणों पर लुब्ध आपकी भी दासी की ही तरह से है। 10वें अंक में धूता जब अपना अग्नि प्रवेश रोकती है तथा चारुदत्त के साथ बसंत सेना को देखकर धूता पूछती है, दृष्टया कुशलिनी भगिनी, भाग्य से कुशलिनी है बहन। बसंत सेना भी कहती है, अधुना कुशलिनी समृताश्मी। इसके बाद दोनों आपस में गले मिलने लगती हैं और वहाँ कहा भी है कि इत्यन्योन्यम आलिंगतः, इस प्रकार एक दूसरे पर वो क्या करती हैं, आलिंगन करने लगती हैं। रोहसेन के प्रति पुत्र वत्सल व्यवहार है बसंत सेना का, पुत्र की तरह उसे स्नेह देती है, मानती है। बसंत सेना रोहसेन को अपने पुत्र के समान ही प्यार करती है। फर्स्ट अंक में जब रजनिका के द्वारा यह ज्ञात होता है कि यह बालक चारुदत्त का है, तब वह अपना दोनों हाथ फैलाकर उसे अपनी गोद में उठाकर कहती है, आओ पुत्र आओ, ए ही में पुत्र का आलिंग, आओ गले लग जाओ। जब वह बालक रोहसेन के रोने का कारण पूछती है एवं जब उसे यह ज्ञात होता है कि रोहसेन सोने की गाड़ी के लिए रो रहा है, तो वह अपने शरीर के आभूषणों को उतार करके देती है और कहती है, क्या कहती है सुनिए, एषा इदानीं ते जननी संवृत्ता तद गृहाणयितम अलंकारकम सौवर्ण सकटिगाम घटय। निष्कर्षतः मृच्छकटिक नाटक की नायिका बसंत सेना में सभी गुण विद्यमान हैं, सभी तो सकार के द्वारा जो है गला घोटने पर बसंत सेना के संबंध में विट कहता है, दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्वदेशं गति, हालंकृतभूषणे सुवदने क्रीडारसोद्धासिनी, हा सौजन्यनदीप्रहासपुलिने, हा मादृशामाश्रये, हा हा नश्यति मन्मथस्य विपणिः सौभाग्यपुण्यंकरः। तो ये जो है बसंत सेना के व्यक्तित्व के कुछ पक्ष थे जिस पे हमने आपको उस पर प्रकाश डाला। आप उसको इस रूप में देख सकते हैं कि जो उसका व्यक्तित्व है वह सौंदर्यशाली है, दूसरा है कि वह एक आदर्श प्रेमी है और अत्यंत समृद्धशालिनी भी है, धन लिप्सा के प्रति उसका विराग है और त्याग की वह प्रतिमूर्ति है, और चित्रकला की बहुत जानकार है, अत्यंत ही विदुषी भी है, धार्मिक भावना की भी है, और धूता के प्रति उसका सम्मान भाव है, तथा जो रोहसेन है उस रोहसेन को अपने पुत्र के सदृश व्यवहार करती है। तो ये उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष थे। बहुत बहुत धन्यवाद।